बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम अपने चैनल पे दोबारा नई वीडियो लोड कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख के कि आपने मेरी जो है वीडियोस को लाइक किया और उसको जो है देखा और साथ में कमेंट दिए। इसके अलावा ये भी कहा गया कि नई वीडियो अपलोड करें, तो आज मैं जो हूँ बीएड की 1.5 ईयर की एजुकेशनल असेसमेंट एंड एवेल्यूएशन का एक टॉपिक आपके सामने शेयर करूँगी। वो टॉपिक जो है ये है कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट, असेसमेंट एंड एवेल्यूएशन। इसमें हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे मेजरमेंट का, असेसमेंट का और एवेल्यूएशन का। मेजरमेंट क्या होती है, असेसमेंट क्या होती है और एवेल्यूएशन बीएड में क्या होती है, एजुकेशन के लाइन में क्या होती है। अब हम पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। मुझे यकीन है कि आप मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे और साथ ही कमेंट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेजरमेंट. In general, the term measurement is used to determine the attribute dimensions of object. For example, we measure an object to know how big, tall, or heavy it is. In educational perspective, measurement refers to the process of obtaining a obtaining a numerical description of a student progress towards a predetermined goal. अब ये बता रहे हैं कि मेजरमेंट आम तौर पे तो वो मेजरमेंट होती है जिसमें हमें पता चलता है कि ऑब्जेक्ट यानी चीज़ कितनी भारी है, कितनी जो है उसकी हाइट है, क्या रेफ़र करती है वो। लेकिन यहाँ पे एजुकेशनल पर्सपेक्टिव में मेजरमेंट का मतलब ये है कि स्टूडेंट की प्रोग्रेस क्या है और वो किस गोल तक प्रीडिटरमाइंड हो रहा है, यानी किस हद तक वो आगे बढ़ रहा है और उसका अपने गोल तक कितना पहुँच रहा है। यानी स्टूडेंट की प्रोग्रेस पता करने का जो तरीका है, जो बात है, उसको जो है मेजरमेंट कहा जाता है। दिस प्रोसेस प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हाउ मच ए स्टूडेंट हैज़ लर्न। इससे पता चलता है कि स्टूडेंट ने कितना जो है पढ़ा है और याद किया है। मेजरमेंट प्रोवाइड्स क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। फॉर एग्जाम्पल, रफ़ी सॉल्व 23 arithmetic problems out of 40, but it does not include the qualitative aspect. For example, Rafi's work was neat. अब ये बता रहे हैं कि ये जो है क्वांटिटेटिव बताता है मेजरमेंट, लेकिन क्वालिटेटिव नहीं बताता। यानी ये बताता है कि 40 नंबर में से 26 नंबर उसने हासिल किए हैं, लेकिन वो 26 नंबर जो हैं किस तरह के हैं, उसकी क्वालिटी क्या है, क्या वो सफाई पसंद थे या अच्छे थे, या हफ़ाई पसंद थे या अच्छे थे, या उसमें जो है वजाहत सही की गई थी। ये सब जो है बातें नहीं बताता, यानी फिगर्स में नंबर्स का बताता है, उसको मेजरमेंट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, टेस्टिंग. अ टेस्टिंग इज़ एन इंस्ट्रूमेंट or a systematic procedure to measure a practical characteristics. For example, a test of mathematics will measure the level of the learner's knowledge of this particular subject or field. टेस्ट के बारे में तो सबने ही पढ़ा हुआ है कि टेस्ट होता क्या है। तो टेस्ट के बारे में ये बता रहे हैं कि एक सिस्टमैटिक इंस्ट्रूमेंट है। ये जो है एक इंस्ट्रूमेंट है और सिस्टमैटिक प्रोसीजर है जो कि मेजर करता है किसी की भी पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक को, खसूसियात को। फॉर एग्जांपल, टेस्ट मेजर करेगा कि लर्नर की नॉलेज इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितनी है। आगे आते हैं हम। पहले हमारा टॉपिक था मेजरमेंट, दूसरा हमारा टेस्टिंग था। अब हम असेसमेंट की तरफ आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अहम है। असेसमेंट. Kislik defines assessment as a process by which information is obtained relative to some known objective or goal. Assessment is a broad term that includes testing. For example, a teacher may assess the knowledge of English language through a test and assesses the language proficiency of the student through any other instrument, for example, oral, quiz, or presentation. Based upon the view, we can say that every test is assessment, but every assessment is not the test. ये क्या बता रहे हैं? बता रहे हैं कि असेसमेंट ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंफॉर्मेशन ऑब्टेन की जाती है किसी भी रिलेटिव ऑब्जेक्ट से, जो कि किसी का नॉन ऑब्जेक्टिव होता है या गोल होता है। यानी ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि रिलेटिव गोल से या ऑब्जेक्टिव से ऑब्टेन किया जाए। बॉड टर्म में इसको क्या टेस्टिंग ही कहते हैं। लेकिन ये आगे बता रहे हैं कि हर असेसमेंट जो है टेस्ट तो हो सकता है, लेकिन हर टेस्टिंग जो है वो असेसमेंट नहीं होती। ठीक है, टेस्ट जो है वो असेसमेंट तो हो सकता है,
लेकिन हर असेसमेंट जो है वो टेस्ट नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द टर्म असेसमेंट इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन एडेसाई विच मीन्स टू बिसाइड, टू बी, to sit beside. In contrast to teaching, the tone of the trauma assessment is non-threatening, including indicating a partnership based on mutual trust and understanding. This emphasizes that there should be a positive rather than a negative association between assessment and the process of teaching and learning in a school. In the broadest sense, assessment is considered with children's progress and achievement. आप बता रहे हैं असेसमेंट क्या है। असेसमेंट जो है लैटिन वर्ड है जो आगे बढ़ते हैं। द टर्म असेसमेंट इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन एडेसाई विच मीन्स टू बिसाइड, टू बी, to sit beside. In contrast to teaching, the tone of the trauma assessment is non-threatening, including indicating a partnership based on mutual trust and understanding. This emphasizes that there should be a positive rather than a negative association between assessment and the process of teaching and learning in a school. In the broadest sense, assessment is considered with children's progress and achievement. आप बता रहे हैं असेसमेंट क्या है। असेसमेंट जो है लैटिन वर्ड है जो एसिडाइर से निकला है, जिसका मतलब है टू सिट बिसाइड, यानी जो है एक दूसरे के करीब यानी बराबर में बैठना। और इस इन कॉन्ट्रास्ट टू टेस्टिंग के अलावा ये जो टून ऑफ द असेसमेंट है नॉन थ्रेटिंग है, इंक्लूडिंग अ पार्टनरशिप बेस्ड ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी ये जो है कोई ऐसी डरावनी चीज़ नहीं है, बल्कि ये जो है एक ऐसी चीज़ है जिससे दूसरे का ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग जो है बहाल होती है। और ये एम्फेसाइज करती है कि देयर शुड बी अ पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव एसोसिएशन होनी चाहिए, जबकि नेगेटिव हालांकि नेगेटिव एसोसिएशन नहीं होनी चाहिए बिटवीन असेसमेंट के दरमियान एंड द प्रोसेस ऑफ टीचिंग के दरमियान एंड लर्निंग इन स्कूल, और जो स्कूल में लर्निंग होती है हो रही होती है। इन द ब्रॉड टेस्ट सेंस असेसमेंट कंसर्न विद चिल्ड्रंस प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट, इसका मतलब ये हुआ कि असेसमेंट जो है कंसर्न असल में करता है चिल्ड्रंस के प्रोग्रेस पे, उनकी और अचीवमेंट्स पे। ठीक है, अब इसको जो है असेसमेंट का आपको बता रहे हैं, इनको डिफाइन करके बताया हुआ है। द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग, रिकॉर्डिंग, इंटरप्रेटिंग, यूजिंग एंड communicating information about a child progress and achievement during the development of knowledge, concept, skills and attitudes। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। इवेल्युएशन क्या है। अकॉर्डिंग टू किजलिक, इवेल्युएशन इज मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड द अंडरस्टूड टर्म, ये एक अंडरस्टूड टर्म है। Hopkins and Anthes define evaluation as a continuous inspection of all available information in order to form a valid judgment of student learning or the effectiveness of education program। सेंट्रल आइडिया एवेल्युएशन का क्या है। इस वैल्यू है व्हेन वी evaluate a variable, we are basically judging its worthiness, appropriateness and goodness. Evaluation is always done against a standard objectives or criteria. In teaching learning process, teachers make students evaluations that are usually done in the context of comparison between what was intent learning, progress, behavior and what was obtained। ठीक है, अब ये एवेल्युएशन के बारे में बता रहे हैं कि एवेल्युएशन क्या है। ये एक कॉम्प्लेक्स टर्म है समझने के लिए, और इसको इस तरह डिफाइन करते हैं कि ये कंटिन्यू इंस्पेक्शन है, यानी कंटिन्यू इंस्पेक्शन है। इसमें जो इंस्पेक्ट करते हैं लोग कि किस तरह के जो है इंफॉर्मेशन उन्हें दी जा रही है, और जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो वैलिड है या अनवैलिड है। इसके आगे जो है डिफाइन करते हैं इसको इंक्लूसिव वे में। एवेल्युएशन इज मच मोर कॉम्प्रहेंसिव दैट term than measurement, and assessment includes both qualitative and quantitative description of students performance, यानी evaluation में evaluate करते हैं कि student की progress कितनी है, वो qualitatively भी evaluate करते हैं, मालूम करते हैं, और quantitatively भी मालूम करते हैं कि student की progress कितनी है। It always provide a valuable judgment, ये valuable judgment provide करती है, रिकॉर्ड करती है desirability of the performance को। for example वेरी गुड, गुड। ये जो है आज का हमारा टॉपिक था
कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट, असेसमेंट एंड एवेल्यूएशन। इसमें जो भी कन्फ्यूजन हो, जो भी बात जो है समझ नहीं आई हो, तो आप ज़रूर कमेंट करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मैं आपकी वीडियो का जवाब ज़रूर दूँगी।